हाय वर्गो। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी वर्गो कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। रीडिंग हो सकती है वाइस वर्सा, ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। कीप दैट इन माइंड। सो रोल्स स्विच हो सकते हैं कभी भी, एट एनी मोमेंट। ओके, ओके। सो वो यहाँ पे कोई तो ऐसा है जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में या इन्वेस्टमेंट नहीं किया था पहले, इमोशनली फाइनेंशियली जैसे भी हो, राइट। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आपकी तरफ से सारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट हो रही थी। आप रीच आउट करते थे, आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के प्लान्स बना रहे थे, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन आपके पर्सन, उन्होंने आप में इन्वेस्ट नहीं किया था। अब जाके यहाँ पे ऐसा कोई तो पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहता है, जबकि पास्ट में उन्होंने नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ आए थे ट्रैवल करके। लेट्स सी। वाओ, लुक्स लाइक दिस इज यू वर्गो। आप काफी शट ऑफ थे इमोशनली। ओके, अब जाके योर ओपनिंग अप। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन से, अब जाके आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं वर्गो। ये जो भी पर्सन है, राइट, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन एंड यू आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स समवन न्यू। दो चीज, या तो किसी नए पर्सन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब तक आपका आना जाना रहता था, ओके। इस पर्सन पे आप स्टिक हो रहे थे, यू वर स्टक ऑन दिस पर्सन। अब जाके आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। नाउ यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। यू नो, आप इस रिलेशनशिप में तो थे इस पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं यू वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सच्चाई यही थी कि आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही इस पर्सन से। फिर भी आप सिचुएशन में इन्वेस्ट किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। अब जाके एक ऐसे मोड पे आए जहां पे आपको लग रहा है यार, इन्वेस्टमेंट ऐसे पर्सन में होनी चाहिए जो आपसे, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करें। ओके, अब इस बात का रियलाइजेशन है आपको, सच्चाई आपके सामने आ गई और अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में या तो डेफिनेटली कोई नया पर्सन आया है, ओके, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो, जिन्हें आप में इंटरेस्ट है, बट यू आर चूजिंग टू ड्रॉप दिस पर्सन। आप जो भी ये एक्स या जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आप उनके साथ सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन बहुत इमोशनली अनअवेलेबल थे, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते थे इमोशनली, आप में इमोशनली मैनिपुलेटिव थे, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल थे, प्यार दिखाते ही नहीं थे। ओके, और बहुत ज्यादा क्वाइट थे, चुप थे, फियर ऑफ द अननोन था। ये पर्सन को बहुत ज्यादा शक था कि यार वर्गो को कमिटमेंट दे देंगे या वर्गो से रिलेशनशिप रख लेंगे, वो सब तो ठीक है, वल्नरेबल हो जाएंगे, लेकिन वर्गो ने धोखा दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपकी कोई गलती थी। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ। तो पास्ट का जो हुआ था इनके साथ, धोखाधड़ी जो भी हुई थी, उन्होंने हील नहीं किया अपने आप को उससे। इनफैक्ट वो पूरी सिचुएशन को दबा दिया अपने जहन में, सबकॉन्शियस में। और अब जब वैसी ही सिचुएशन इनके सामने वापस आ रही है आपके साथ, तो अब वो पूरा डर वापस से निकल रहा है। इनका प्लान ही नहीं था ना आपके साथ कमिटमेंट, इनका प्लान ही नहीं था कुछ। और जब आप उनकी लाइफ में आए तो पूरी तरह से, ये जैसे बोलते हैं ना, दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। क्योंकि उन्होंने आपके रिलेशनशिप में जब आए, राइट, उन्होंने, दे हैड नो प्लान्स कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहें। उन्हें पता ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप इतनी सीरियस हो जाएगी। ओके, अब जब ऐसे मोड पे आया है कनेक्शन, जहां पे पूरी तरह से कनेक्शन खत्म हो चुका है, या फिर आप निकल चुके हैं रिलेशनशिप से, अब जाके इस पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि यार इतना ज्यादा शक नहीं करना था। अबैंडनमेंट इश्यूज, राइट, सच्चाई नहीं बता रहे थे, इसी ये सच्चाई बता भी नहीं पा रहे थे। अगर सच्चाई बता देते आपको, यू नो, तो शायद वर्कआउट हो जाता आप दोनों के बीच में, शायद आप समझ जाते कि प्रॉब्लम क्या थी। सच्चाई भी नहीं बताई। अब आपके पर्सन कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं आपसे, बट प्रॉब्लम ये हो रही है, और वो एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्हें लग रहा है, या ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं
उन्होंने जो मेहनत नहीं करी थी सिचुएशन में, उन्हें पता है कि अब आपके साइड से कोई मेहनत नहीं होने वाली, आपके साइड से कोई एफर्ट नहीं होने वाली। अब एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें डर लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप वापस से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या स्टेबल कमिटमेंट या फिर एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग हो ही नहीं सकती। वो कहीं न कहीं डर रहे हैं। या तो ट्रैवलिंग की ज़रूरत है आप दोनों के बीच में सिचुएशन को वर्कआउट करने के लिए, या फिर इस सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए ये पर्सन को विल पावर, डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि यार कुछ भी हो जाए इस रिलेशनशिप को मैं वर्कआउट करके रहूँगा या वर्कआउट करके रहूँगी। फिर उसके लिए उन्हें जितना भी लड़ना पड़े सिचुएशन के लिए, या फिर जितना भी दे हैव टू स्टैंड अप फॉर द कनेक्शन, राइट? कोई किसी चीज़ के लिए अगर इतना ही पैशन हो, इतना ही डिटर्मिनेशन हो, तो कोई भी चीज़ वर्कआउट हो सकती है। जैसे बोलते हैं ना, यू विल हैव टू मूव माउंटेन्स, ओके? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर लगेगा यहाँ पे। जैसे विल पावर होता है, डिटर्मिनेशन, करना तो करना ही है, वो अभी भी मिसिंग है। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन बिकॉज़ ऑफ अदर पीपल की वजह से तो डिस्ट्रैक्शन नहीं बोल पाऊँगी, मे बी केओस है, फैमिली है, करियर है, या फिर उनका पूरी तरह से आप पे ना फोकस नहीं है अभी भी। पास्ट में किसी ने तो रिस्क नहीं लिया। शायद आपके पर्सन थे जो ये कम्युनिकेट तो करते थे आपसे, प्रैक्टिकल अप्रोच लेते थे, कम्युनिकेट करते थे, लेकिन यहाँ पे एक नई शुरुआत नहीं हो पाई पास्ट में, बिकॉज़ ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और प्रोबेबली उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, तो आपने कम्युनिकेट करके बात खत्म कर दी, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। यार क्या हो क्या रहा है? पर्सन कम्युनिकेट तो कर रहा है मुझसे, थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव भी बोल रहा है, तो लेकिन क्या हो रहा है? कमिटमेंट में है, नहीं है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड ज़ोन्ड है, थर्ड पार्टी है, चीट कर रहा है, क्या रहा है? सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो आपने बहुत सोचा इस सिचुएशन के बारे में, और मुझे लग रहा है आपने ही कम्युनिकेट करके पूरी सिचुएशन को कट आउट कर दिया। अब फ्यूचर की बात करते हैं। यहाँ पे अभी भी आपके पर्सन बहुत चाहते हैं कि स्टेबल स्टार्ट हो आपके और उनके बीच में, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही है, या फिर ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते। यूनिवर्स इनको बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन ओपन होना चाहिए ना। दे शुड बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। जैसे बोलते हैं ना, घोड़े को पानी तक ले जाए, पानी थोड़ी ना पिलाएंगे हम, वो तो उसे ही पीना है। बस यही नहीं हो रहा है। दे वॉन्ट अ स्टेबल स्टार्ट विथ यू, वो गो, दे वॉन्ट, लेकिन इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो ये थोड़े बहुत स्लो एंड स्टेडी, दे डोंट वांट टू रश इन। मुझे लग रहा है कि जब तक इन्हें एक 100% इन्हें एक चीज की क्लैरिटी है, वो को आपने कमिटमेंट के बगैर या कमिटमेंट के अलावा और कुछ चाहिए नहीं। यू वांट अ स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप, यू वांट लॉन्ग टर्म, यू वांट फ्यूचर, यू वांट समथिंग प्रैक्टिकल, समथिंग टेंजिबल। अब वो उन्हें पता है, अब वो पता चल चुका है उन्हें कि ये आपको चाहिए। जब अब उन्हें पता है कि और कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं, तो बात करने का मतलब क्या है? और रिलेशनशिप को और भी बिगाड़े, राइट? इसका मतलब क्या है? जिसकी वजह से होल्ड बैक कर रहे हैं। ये लड़ नहीं पा रहे रिलेशनशिप के लिए, दे नॉट स्टैंडिंग अप फॉर द रिलेशनशिप। ये कमिटमेंट तो चाहते हैं, दे आर बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। उन्हें पता है उन्हें सच में क्या चाहिए। डीप डाउन दे नो दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, लेकिन ये पॉज पे है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके? जानबूझ के ब्रेक्स मार रहे हैं। ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन चेंज हो रहे हैं आपके लिए, या फिर इस पर्सन को पता है कि अगर उन्हें आपके पास आना है तो उन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, या फिर एक एंडिंग करनी पड़ेगी। एंडिंग कुछ भी हो सकता है। एंडिंग टू बी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, झूठ बोलने को एंड करना, सच्चाई बोलना, अपने इंटेंशंस क्लियर करना, ऐसे कुछ तो। अब तक अगर ये गेम्स खेल रहे हैं ना, तो उन्हें पता है कि यार ये गेम्स अब खत्म होनी है। गेम जोन इज ओवर, माइंड गेम इज ओवर। अब ये जो आगे पीछे जाना, और कभी मैसेज करना, कभी एकदम से घोस्ट करना, मैनिपुलेट करना, यू नो मैं तो बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तो शादी करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं हो सकता, लेकिन ये करना हो लेकिन वैसे नहीं हो सकता। दे हैव टू कट इट आउट। उन्हें पता है, पूरी तरह से ये पता है, बट फॉर दैट दे विल हैव टू फाइट। बस मुझे यही लग रहा है, दे विल हैव टू फाइट। इन्हें या तो अपनी पूरी फैमिली को फेस करना है आपके लिए, या फिर अगर शादीशुदा है तो अपनी शादी को, लाइक दे विल हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट।
इसीलिए आई थिंक दैट्स व्हाई डेथ मेजर अरकाना है, राइट? ऐसा कुछ तो खत्म करना पड़ेगा उनकी लाइफ में जो ऑलरेडी खत्म है। एंड दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी देयर मैरिज, दिस कुड बी अ सिचुएशन जो उन्हें पता है कि यार ये सिचुएशन ने खत्म होना ही नहीं है बिकॉज हम दोनों का साथ है ही नहीं, लेकिन वो खत्म कर नहीं पा रहे। ओके, दे आर रेजिस्टिंग एन एंडिंग। कम्युनिकेशन इनकी सही नहीं है और क्लैरिटी वाली नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद क्लियर नहीं होने चाहिए क्या, थोड़े कंफ्यूज्ड है। बिकॉज मैंने कहा राइट, ये आना तो चाहते हैं लेकिन ये डिस्ट्रैक्टेड है, तो पूरा फोकस ही नहीं रहेगा तो कहां से दे विल विन, राइट? दे विल नॉट बी एबल टू फाइट। या सी, ये पर्सन काफी श्योर है कि यहाँ पे फिलहाल तो कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये सच्चाई उनके सामने है, राइट? सो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं यहाँ पे ये हफ्ते, या फिर ये हफ्ते उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होने वाली। बिकॉज जैसे मैंने कहा वंस अगेन, दे नो फॉर श्योर आपको क्या चाहिए, और जब तक आपको वो नहीं मिलेगा आप इन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, इनकी कोई भी चाल, इनकी कोई भी मूव, एक्शन आपकी तरफ इज गोइंग टू बी जीरो। वर्क ही नहीं होने वाला, काम ही नहीं करने वाला, ये कुछ भी कर ले आपकी तरफ, राइट? जिसकी वजह से ये हफ्ते कोई मूवमेंट नहीं करने वाले, और आप मुझे लग रहा है आगे बढ़ रहे हैं।